बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। जयकारा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की। तो आज रविवार का दिन, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का दिन। बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी सैनी माजरा, कमेटी के सभी सदस्यगण, प्रधान जी एवं हमारे भगत जी, विजय पंडित जी, तो आप सबके सहयोग से बाबा जी का जो है, कहते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। तो होना जो है उस वक्त कुछ जो है वो निश्चित है, और कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या होना है सब चीज़ें निश्चित है। लेकिन जब उन चीज़ों में हम जो है तर्क वितर्क में या अपना जो जितना हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, मन से दिमाग लगाएंगे, उससे जो हम कुछ चीज़ों को थोड़ा जो है डिले कर देते हैं, समझ गया, अस्त व्यस्त करते हैं, उसमें रुकावटें बाधाएं डाल देते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है सैनी माजरा में जो इतने वर्ष हो गए, पंडित जी और आपके बीच में सुखराम जी भी आ गए हैं आपकी सेवा के लिए। तो इतने वर्षों से जो है अब जो है ये प्रथम जो है यहाँ पर उनके द्वारा और सभी संगत के जन की इतने वर्षों से वहाँ जा रहे हैं। तो विशाल जो है भंडारा गर्मियाँ सब चलते हैं, कराते हैं, लेकिन अब जो है निश्चित तो एक समय काल जो है उसका जो है प्रभाव है वो हर चीज़ करवाता है, प्रभु करवाते हैं, भगवान कराते हैं, बाबा बालकनाथ जी कराते, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी जो है कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है, घर घर में उनकी जोत जलेंगी, और कलयुग का समय जो है वो चल रहा है, और 5,500 वर्षों से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है। तो उसी का एक अंश मात्र जो है हम लोग, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बाबा जी का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन करते हैं, सिमरन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये उसी का अंश मात्र है, और ये उनकी कृपा है, ये उनकी महिमा है जिसका गुणगान हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी को प्रदान है, भोलेनाथ जी ने वरदान दिया कि आपकी जो है महिमा होगी, देश में विदेश में हर जगह जो है आपके स्थान बनेंगे, सत्संग भंडारे होंगे, कीर्तन होंगे, और जो आप देख रहे हैं कि हर जगह विदेश में भी देश में भी हर जगह जो है बाबा जी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं महिमा का गुणगान हो रहा है। तो कलयुग में उनकी जो महिमा है वही जो है गुणगान चल रहा है। तो इसलिए आप सभी जो है बाबा बालकनाथ जी महाराज जी को मानते हैं, क्योंकि बाल रूप देवता हैं। बाल रूप देवता की यही पहचान है कि जल्दी प्रसन्न करते हैं, और बाबा जी को वरदान ये भी है कि आपका जो जिस तरह आपको मानने से, पूजने से, आपका दर्शन करने मात्र से विभिन्न तरह के जो रोग दोष भय विकार आदि पाप जो है उन सभी का नाश होता है, और सुख शांति स्मृति धन दौलत ऐश्वर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं जो आप पाना चाहते हैं, औलाद सुख तक जो है वो बाबा बालकनाथ जी प्रदान करते हैं, उनको वरदान है। लेकिन उसके लिए जो है सबसे जरूरी जो है हमारा विश्वास, एक अखंड विश्वास। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ उनसे मांगे, उनको माने, क्योंकि रविवार का दिन है। उनकी महिमा देखिए कि उनका जो वार है उस दिन जो है सारी सृष्टि में, देश में विदेश में, सारी दुनिया में छुट्टी होती है, क्योंकि इस युग में जो है लोगों के पास समय कम होगा, आयु कम है। तो उसी में हमने सब कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, संस्कारित भी करना है, रोजगार भी करने हैं, भजन सिमरन करने। और कलयुग की महिमा है कि इसमें जो है धर्म भी बहुत होगा और अधर्म भी।
तो आप देख रहे हैं कि धर्म और अधर्म, तो धर्म जो है मतलब यही है पूजा पाठ से, और इसमें कलयुग में रहने के लिए हमें नाम संकीर्तन जो है, नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आगारा, मतलब कलयुग में आप जो है इसमें अगर अच्छे से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसके प्रभाव से बचना है, बचकर रह सकते हैं, तो आपको पूजा पाठ, नाम सिमरण, सत्संग करना ही पड़ेगा। तब हम उसके प्रभाव, क्योंकि इसमें हमने रहना भी है, जीवन यापन भी करना है, बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने हैं, अपनी संस्कृति से भी संजोए रखना है। अधर्म क्या मतलब इसका जो उल्टा प्रभाव है, जो हमारी संस्कृति है, अब जो हम उससे विचलित हो रहे हैं, बाह्य संस्कृति में पढ़ रहे हैं, जो घरों में जैसा कि कलयुग कोई है कि गौ सेवा नहीं होगी, माता पिता की सेवा नहीं होगी, बच्चियों से दुराचार होंगे, और समाज में ऐसी ऐसी विभिन्न घटनाएं घट जाएंगी, आप जो है वो असहनीय होगी। तो उसके लिए अच्छे संस्कार होना जरूरी है, और संस्कार जो है हमारे वो घर से शुरू होते हैं। तो माता पिता का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपनी संस्कृति में संजोए रखें और अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा के साथ साथ जो है अच्छे संस्कार होना जरूरी है। और माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, कि गौ माता हमारा एक ऐसा जीव है जिसमें कि समस्त देवी देवताओं का वास है, और अगर हमारे से किसी भी तरह कोई ऋण है, कोई पाप हो जाता है, अगर हम गौ माता की सेवा कर लेते हैं तो हम उन ऋणों से, पाप से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ही हमारे जो देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, तो गौ महिमा का जो गुणगान होता है, उन्होंने भी सेवा की। बाबा जी ने भी देखिए 7 लाई में 12 वर्ष तक जो है माता रत्नों की गौओं की सेवा की। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि उनके ऊपर 12 घड़ी का ऋण था। जब वो कैलाश मानसरोवर के गए थे वहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उस समय 12 घड़ी वहाँ रुके। 12 घड़ी का समय आप देख लिए कितना समय, एक घड़ी जो होती थी वो 24 मिनट का समय, 4 घंटे 48 मिनट का लगभग समय वहाँ पर व्यतीत किए, माता के पास रुके, विश्राम किया, खाया पिया कुछ नहीं। तो उसी ऋण को चुकाने के लिए आप देखिए 7 लाई में आप सभी जाते हैं, उनकी महिमा, उसको चुकाने के लिए वहाँ पर आए कि 12 वर्ष लग गए, जो मतलब जो है 12 घड़ी विश्राम जो वहाँ पर किया, तो उसके लिए इतना समय वहाँ पर लग गया, अगले उसमें युग में और जन्म में चुकाने के लिए। तो हम देखिए समाज में रह रहे हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं भी होती हैं, लोगों से लेना देना, बोल चाल, वाणी से में भी दोष में हमारी कई तरह की जो चीज़ें होती, किसी का लिया खाया पिया, तो ये चीज़ें जो है हमें सोच समझ कर करनी, क्योंकि हमें वो चीज़ें चुकानी पड़ती हैं। तो समय अनुसार जो है आप देखिए बाबा देवी देवता हैं, उनको इतना समय लग गया, ऋषि मुनियों को, ताकि वो हम इन बंधनों से मुक्त होकर जाएं। जो चीज़ भी है लिया खाया पिया, ताकि ये चीज़ें चुकाने, तो सोच समझ कर हर चीज़ करें अपना। और उन चीज़ों को अगर हम नहीं भी कई बार भूल चुके, तो गौ माता की सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा करने से, देवी देवताओं की सेवा करने से, उनका सिमरन करने से, हवन यज्ञ धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करने से जो हम उन चीज़ों से मुक्त होते हैं। तो तभी कहते हैं कि घर में धूप दीप करें, पूजा पाठ करें, नित्यनेम करें, बच्चों को उसमें जोड़े रखें। और जो भी हमारे कुल इष्ट देवी देवता हैं, सबसे जरूरी जो बात ये आ जाती है कि हमारे घर में जो मान्यता है, हम जिनको मानते हैं, तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इनको मानना है आपने, क्योंकि कुल इष्ट देवी देवता जो हैं उनकी मान्यता, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हम उसी समय से उनके दायरे में आ जाते हैं, उनके दायरे में हम जन्म लेते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व तो जैसे कि माता पिता की हमारे दादा हैं, परदादा हैं, तो वैसे ही हमारे कुल इष्ट देवते जो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमें उस कुल में जन्म दिया ताकि हम यहाँ पर रहें, जीवन यापन करें और उनकी भी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और उस परंपरा को निभाते जाएं। और उनको मानने मात्र से जो है विभिन्न तरह के कुछ जो जीवन में कुछ घटना घट गया, कोई बाधाएं आनी होती हैं, परेशानियां आनी होती हैं, अगर हम मानते रहते हैं,
समय समय अनुसार, जैसा कि कोई शुभ दिन बार है तब पूजा पाठ भी उसमें ज़्यादा समय लगा लें, और कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कुल इष्ट देवी देवता के लिए कुछ न कुछ कपड़ा ले लें, उसमें कुछ दक्षिणा रख कर निकालें, ताकि आपका जो है कार्य निर्विघ्न जो है संपन्न हो जाता है। कार्य संपन्न हो गया, उसके पश्चात के उनको अर्पित करते, सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं। देवी देवता सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको आपका कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन इतना करने मात्र से आपके सारे कार्य, बाधाएं और जीवन शांति में, परिवार में सुख शांति समृद्धि मिले, तो इससे अच्छा कोई सौदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को करते रहें, मानते रहें। बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है, और हम आप जो है हमारा सौभाग्य है, हम उस कालखंड में समय में हैं कि हमें उनकी पूजा पाठ करने का, सिमरन करने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बाबा बालकनाथ जी की महिमा है, आप सभी जानते हैं। बाबा जी का चैत्र मास लगता है, चैत्र मास में एक महीने का मास हो, तो उस मास में जो है आपको जो है पूजा पाठ अगर साल भर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो नित नियम पूर्वक करने से जो है हमारे जो है उसकी अनंत फल की प्राप्ति होती है। और रविवार का दिन होता है तो ज़्यादा घर में बैठे सभी परिवार इकट्ठे, बाबा जी का रोट प्रसाद बनाया, बाबा जी को भोग लगाया, और सभी नहीं है तो घर में परिवार के इकट्ठे होकर बाबा जी के 2-4 भजन गा लिए, आरती कर ली, चालीसा है आपके पास, चालीसा करते रहें, आप बोलते रहें, पीछे बच्चे बोलते रहें, तो उससे जोड़े रखें, और इसमें जुड़े रहना जो है सबसे जरूरी है। तो आज का जो कार्यक्रम है इसकी फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, हमारे पंडित जी को बहुत बहुत बधाई, और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद। बोलिए श्री श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। जय गारा हरि